हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि 4 पार्ट्स अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप होंगे। ओके, तो और चारों के चारों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पार्ट में मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो पेपर में आए हुए हैं। ओके, तो पहले पार्ट में हम ऑर्डर एंड डिग्री, जो कि 1 नंबर में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है, हर साल के पेपर में देखने को मिल जाता है। एक इक्वेशन आई हुई होती है, उसमें से हमें ऑर्डर या डिग्री निकालनी होती है। तो हम पहले आज यही सीखेंगे, ऑर्डर और डिग्री को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y डैश प्लस 5y। तो आपको पता है y डैश क्या है, y डैश इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, यानी कि एक डैश होगा तो एक डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अगर डबल डैश होगा y डबल डैश, जैसे कि d2s अपॉन d2 है तो इसका मतलब s डबल डैश। ऐसे ही अगर y डबल डैश होगा इट मीन्स d2y अपॉन dx2, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इट मीन्स dy बाई dx। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमें सबसे पहले इसमें से यही निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमें सिर्फ ऑर्डर डेरिवेटिव को पहचानना है। जैसे कि ये y डैश है और एक 5y है, तो y डैश और 5y में से जो y डैश है वो एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अगर एक बार हुआ है यानी कि dy बाई डी एक्स है, और वही देख के हमें ऑर्डर का पता चल जाता है। तो हमें सबसे पहले इसके टर्म देखने हैं। y डैश था, 5y था, तो हमने देखा ऑर्डर है इसका, y डैश हमारे पास ऑर्डर हुआ इसका 1। अब डिग्री कैसे देखेंगे। डिग्री देखने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो इक्वेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ही हम डिग्री निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अदरवाइज डिग्री नहीं बता सकते। तो हमने देखा इक्वेशन पॉलिनोमियल है y में, और जो हाईएस्ट पावर है वो हमें देखनी है, पावर जो डिग्री है पावर है वो हमें देखनी है डेरिवेटिव की, ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो हमने देखा y डैश की, ना कि 5y की। हम सिर्फ देखेंगे जो इसका हमने ऑर्डर निकाला है उसी की हमें पावर, उसी की हमें डिग्री देखनी है। तो 5y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स खुद की पावर 1 है तो डिग्री भी 1 होगी, क्योंकि हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 होता है, तो सेम तरीके से dy बाई डी एक्स की पावर भी 1 ही होती है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पहले क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री 1 आ गई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन d2 dt स्क्वायर। तो हमने देखा इसमें हमारे पास 2 टर्म थे। पहला टर्म ds अपॉन dt पावर 4 है, वो हमें नहीं देखनी है, प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर हमें देखना है ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने देखा d2s और ds, तो कौन ज़्यादा, हमें पता है d2s अपॉन dt स्क्वायर ज़्यादा, जो ज़्यादा वही ऑर्डर। तो ऑर्डर आ गया 2। इतना इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है। सिर्फ यही चेक करना है कि ds है या d2s है, dy है या d2y है। अगर ज़्यादा है जैसे d3y तो बस हमें सिर्फ ज़्यादा वैल्यू को चेक करना है। तो हमने d2s देख लिया, यानी कि ऑर्डर आ गया 2। उसके बाद हमें डिग्री देखनी है। हमें ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, इसकी पावर ज़्यादा, हाँ 4 नहीं आएगा, गलती यही करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गलती ये नहीं करनी है। 4 इसकी है, किसकी, ds अपॉन dt की, लेकिन हमें ऑर्डर वाले की पावर देखनी है। ऑर्डर वाले की पावर यानी कि d2s अपॉन dt स्क्वायर की पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 है। इज दैट क्लियर? हमें सिर्फ इसकी पावर देखनी है जिसका हमने ऑर्डर निकाला है, यानी कि d2s अपॉन dt स्क्वायर की। ओके, तो डिग्री 1, ऑर्डर 2। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला तो हमने कर लिया है, सेकंड एंड थर्ड। माय गॉड, अगेन दिस इज, ये हमारे पास 7, 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। हम देख रहे हैं 4th, 5th क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने सिर्फ अभी सेकंड एंड थर्ड किया है।
ये आ गया हमारे पास फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, सो हमने देखा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। इक्वेशन देखा हमने यहाँ पे, क्या था इक्वेशन था d2y अपॉन dx2 की पावर 2 प्लस कोस dy बाई dx इक्वल्स टू 0। मैंने सिर्फ इसमें दो टर्म देखी, एक ये और एक ये, d2y और कोस वाली। तो हमने सिर्फ इसमें से ऑर्डर निकालना है d2y अपॉन dx2 यानी कि ऑर्डर 2। बात खत्म, क्योंकि हमें सिर्फ dy बाई dx देखा और d2y अपॉन dx2 दिखा। ऑर्डर देखा ज़्यादा किसका, d2y अपॉन dx2 का। ऑर्डर आ गया 2, बात खत्म ऑर्डर तक। लेकिन अब हमें डिग्री निकालनी होती है, और मैंने बताया था जब भी हम डिग्री निकालेंगे पहले हमें इक्वेशन को चेक करना है, इक्वेशन सही है या नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। ओके, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, जो कि डेरिवेटिव गिवन है। क्योंकि कोस के बाद dy बाई dx, ये जो सेंस आ रहा है कोस dy बाई dx, ये बताता है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है अपने डेरिवेटिव में। तो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और उसके डायरेक्ट बाद अंदर एंगल जो होता है जैसे कोस थीटा, उस थीटा में एंगल में अगर dy बाई dx या d2y बाई dx2 यानी कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ हो, तो हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू कोस 3x प्लस साइन 3x। हमने क्वेश्चन देखा, कोस 3x था, साइन 3x था, ठीक है। d2y अपॉन dx2 था, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ इसमें एक ऑर्डर दिखा, क्या, d2y अपॉन dx2, बात खत्म, और कुछ है ही नहीं, तो ऑर्डर हो गया 2। पावर भी इसी के देखेंगे, पावर कितनी, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, इसी तरह जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। तो d2y अपॉन dx2 की पावर 1, तो डिग्री 1। इज दैट क्लियर? ओके, तो d2y अपॉन dx2 ऑर्डर 2 और इसी की पावर 1, तो डिग्री 1। बस इतना सही काम होता है, फ्री के नंबर है, लूट लो। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, हमने फोर्थ और फिफ्थ कर लिया है, हमें क्वेश्चन नंबर चाहिए सिक्स्थ। ये तो 11 12 है, तू कहाँ से आ गया भाई। चलिए जी, हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड, ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है जी, हमारे पास फोर्थ फिफ्थ है। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास 6 7 8, 6 7 कहाँ है भाई, कहाँ छुप कर बैठा है। 6 7 6 7, ये हमारे पास 9 10 आ रहा है। वेयर इज 6 7? आई थिंक दिस इज ऑल्सो, मुझे लग रहा है 6 7 क्वेश्चन नहीं है, 10 7 8 है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 से देखते हैं क्या है 7 8। तो 11 12 है भाई, कहाँ है। नाइन 10 2 3 क्वेश्चन तो था। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास 7th और 8th क्वेश्चन। लो जी, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, डन। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप लोग बताओगे। हमने क्वेश्चन देखा y की पावर m प्लस 2y की, सॉरी दिस इज ट्रिपल डैश, y की पावर ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। यानी कि हमें सिर्फ ऑर्डर देखना है, 1 डैश तो कम, 2 डैश तो ज़्यादा, और 3 डैश तो उससे भी ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा डैश उतने ज़्यादा ऑर्डर। 3 डैश यानी कि 3 ऑर्डर। ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया, बात खत्म। ऑर्डर निकाल लिया, देख लिए इक्वेशन सही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बिकॉज इक्वेशन में क्या, y ट्रिपल डैश, y डबल डैश और y डैश ही गिवन है, तो इक्वेशन सही है। और पावर जो हमें निकालनी है हाईएस्ट ऑर्डर की निकालनी है। हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास आया y ट्रिपल डैश, जिसका ऑर्डर हमने अभी बताया 3 है, तो उसी की पावर देखिए, उसकी पावर 1 थी, तो पावर 1 डिग्री 1। ओके, ऑर्डर 3 डिग्री 1, बस खत्म। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, y डैश प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x। कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। y डैश देखा, y डैश यानी कि
ऑर्डर 1 उसी की पावर 1, डिग्री भी 1। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आप लोग तो होशियार हो गए हो, चालू हो रहे हो हैं। चलो जी आगे चलते हैं, 9 और 10। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमने देखा वाई डबल डैश था और वाई डैश था और वाई था, हमने 3 टर्म देखी। इन 3 टर्म में हमने ऑर्डर देखा तो वाई डबल डैश, वेरी गुड, और वाई डैश का स्क्वायर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है स्क्वायर से, क्योंकि हमने तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है और उसी की पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर वाई डबल डैश है, तो ऑर्डर 2, डिग्री उसका चेक कर लो, उसकी पावर कितनी है, वाई डबल डैश की पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 है। ऑर्डर 2, डिग्री 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। इस क्वेश्चन में हमने देखा वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई। देखो साइन वाई डैश होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, यानी कि हम वहाँ पे डिग्री नहीं निकाल सकते, लेकिन साइन वाई है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान रखना, अगर साइन के बाद वाई डैश हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, वाई डबल डैश हो तो प्रॉब्लम है, तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर साइन वाई साइन एक्स है, ई की पावर एक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, तो हमने देखा वाई डबल डैश इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर 2 आ गया। ओके, अब हमने उसके बाद देखा पावर, पावर हमें इसी की देखनी है, पावर 1 है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ऑर्डर 2 पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। चलिए, हमने 9 10 उसके बाद 11 12 करना है बस। ये हमारे पास 9 10 है, ये हमारे पास आ गया जी 11 एंड 12, 2 and 3 आ गया। तो भाई अरे 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 अरे, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 11 12 इज हियर, ये रहा आपके सामने। ठीक है जी, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमें इसमें सिर्फ डिग्री निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऊपर से और नीचे से दोनों तरह से देखेंगे। d2y अपॉन dx2 की पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन इतना बड़ा है, देख के डरना नहीं है। साइन dy बाई डी एक्स दिख गया, याद आया, साइन के बाद dy बाई डी एक्स दिखे एंगल में, या y डैश दिखे, तो डिग्री नहीं निकाली जा सकती, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड, डी आंसर, खत्म होगी बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और गलती क्या करते हैं, जल्दी में गलती ये करते हैं कि d2y अपॉन dx2 देखा, उसकी पावर 3 देखी और पहला ही ऑप्शन देखा और धार से लगाया पहला आंसर ए, और छाती चौड़ी करके हमारा तो सही आंसर है जी, हमने तो 3 लगाया था। आगे क्वेश्चन देखा नहीं कि साइन dy बाई डी एक्स था, क्वेश्चन पूरा देखो और ऑप्शन भी सारे देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ऊपर नीचे से देखो, ऊपर नीचे का मतलब पूरी तरह से देखो, ठीक है। चलो जी 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन इज the order of the differential equation this 2x square plus d2y upon dx square minus 3dy by dx plus y equals to 0। कुछ नहीं देखना, कोई साइन कोई कोस कुछ नहीं मिला, क्वेश्चन इजी है। d2y upon dx2 इज द ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर ही निकालना था, ऑर्डर ही 2 है, ऑप्शन ए पे क्लिक करो, आगे बढ़ो जयराम जी की। चलो जी, क्वेश्चन हो गया हमारे पास खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ठीक है जी, ताकि उसे भी ये कंटेंट मिल जाए। और इसके अगले पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि जो अगले पार्ट्स आएंगे उसी तरह से एक पूरा का पूरा सेट लेके आऊँगा मैं। क्वेश्चन की मैं टाइप इस तरह बता दूंगा, पर देखते ही पहचान लोगे कि अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है और सेकंड टाइप है, ऐसे करना है, ठीक है। ओके, चलो हम बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ओके।